वेलकम फ्रेंड्स। सर्वे फर्स्ट के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। तो आइए अपना सर्वे फर्स्ट का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जो आज हम लोग को टॉपिक पढ़ना है। तो पीछे जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो टॉपिक हमारा क्या था कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग था एंड एरर था। ठीक, उसमें हम एरर में जाए एक चीज क्लियर कर दे बस थोड़ा सा आप लोग को कि एरर में दो चीज आप लोग बताए थे। एक में बताए थे कि एरर इन सर्वेइंग और एक टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एरर। दोनों चीज को ध्यान में रखिएगा, दोनों पेपर में पूछता है। ये नहीं कि एरर इन सर्वे पूछा तो उसको क्लासिफिकेशन में लिखे, क्लासिफिकेशन वाले को इसमें लिखे। इसमें जो चीजें थी वो हमारा क्या था, नेचुरल था, दूसरा पर्सनल था, और तीसरा इंस्ट्रूमेंटल था। ऊपर पीछे क्रम हो गया है, ठीक है, तो उससे परेशान ना होना। कल इसको यहाँ भी पाए थे, इसलिए यहाँ तक कर नीचे थोड़ा सा हो गया है। ठीक, और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में क्या था, दो था। एक कम्युलेटिव एरर और दूसरा कंपनसेटिंग एरर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक, जब पेपर में पूछे एरर इन सर्विंग तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, जब कहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। और कभी कभी इसको क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग को इस तरीके से ना देखिए, क्या करेगा कि किन्हीं 5 क्वेश्चन को परिभाषित करें, टर्म में एक दे देगा कम्युलेटिव एरर, इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को दे देता है शॉर्ट नोट्स टाइप में लिखने को। तो ये चीज ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक, क्लियर है बात? क्या चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, क्या चीज कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रही है बात है मेरी ना, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर और एरर इन सर्विंग को मर्ज ना करिए। चलिए आगे बढ़ा जाता है। जो आज का टॉपिक हम लोग का है, टॉपिक है मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक, मेथड ऑफ लीनियर डिस्टेंस मेजरमेंट। ठीक, रेखीय मापन को मापने के तरीके को हमको देखना है। तो रेखीय मापन देखो दो तरीके का होता है, एक हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक हमारा चीज होता है वर्टिकल डिस्टेंस। रेखीय मापन में ये दो तरीके के डिस्टेंस पहले समझ लीजिए, तब मेथड को समझेंगे। एक हमारा होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और एक हमारा होता है वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम दूरी का मापन करते हैं तो हमारा हो जाता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जैसे रोड का डिस्टेंस हो गया, रोड का डिस्टेंस हो गया, कैनाल हो गया, ठीक, या अदर बिल्डिंग के बाउंड्रीज हो गए, बाउंड्रीज हो गए। ठीक, ये सब हमारा किसमें आता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में। वही हमारा वर्टिकल डिस्टेंस में क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग हो गया, हाइट ऑफ पोल हो गया। ठीक, इसी तो ये हमारा क्या कहलाता है, वर्टिकल डिस्टेंस कहलाता है। तो जब दूरी मापन हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में करेंगे, जैसे बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग का हो गया, ठीक, रोड हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे लाइन हो गए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और जब हम वर्टिकल प्लेन में डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जैसे कोई बिल्डिंग की हाइट हो गई, ठीक, किसी चीज का एलिवेशन हो गया, बता रहे हैं कि जमीन तल से हमारा ये ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई पे है, तो हमारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस
कहलाएगा। चलिए अब मेथड पे आते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, एक हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, और दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्ट जिसकी डिस्टेंस को मेजर करना है, सीधा उस डिस्टेंस को जाते हैं, ग्राउंड में क्या करते हैं, मेजर कर देते हैं, तो हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में उस डिस्टेंस को हम डायरेक्ट रूप में मेजर ना करके उसको दूसरे रूप में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो आइए अब देखते हैं डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत कौन कौन सा। डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आता है पहला पेसिंग, कदमचा, दूसरा पैसोमीटर, ठीक, पहला पेसिंग हो गया, दूसरा पैसोमीटर हो गया, तीसरा पैरामीडुलर हो गया, ठीक, स्पेलिंग बदल लेटर, ठीक। उसके बाद से पेडोमीटर, उसके बाद से ओडोमीटर, उसके बाद से स्पीडोमीटर, उसके बाद से चैन एंड टेप, ठीक। तो डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत हमारे इतने आते हैं, ठीक। पहला हमारा क्या है, पेसिंग, दूसरा हमारा क्या है, पैसोमीटर, फिर तीसरा क्या है, पैरामीडुलेटर, फिर पेडोमीटर, फिर ओडोमीटर, फिर स्पीडोमीटर, और लास्ट हमारा चैन एंड टेप। तो आइए पहला हम देखते हैं पेसिंग में। पेसिंग मतलब कदमचा मेथड, मतलब कदम से गिन के किसी ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस को मेजर करना है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, इन दोनों के बीच के को डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में अपना चलेंगे और चल के अपने कदमचों को हम क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, और कदमचों से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को निकाल लेंगे। ये हमारा एक्यूरेट मेथड नहीं है, अप्रोक्स मेथड है, लमसम वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ये देखा गया है कि दो कदमचों के बीच जो डिस्टेंस होता है हमारा 75 मीटर टू 80 मीटर होता है। 75 मीटर से क्या हो गया, 80 मीटर होता है औसत एवरेज डिस्टेंस। एवरेज जो डिस्टेंस होता है वो हमारा कितना होता है, 75 मीटर टू 80 मीटर होता है। हम क्या करेंगे, ए से बी के बीच में क्या करेंगे, चलेंगे, चल के क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप को काउंट कर लेंगे। हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टेप मतलब कदमचों को हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। मान लो हमारा आ गया 100, ठीक, ए से बी के बीच का डिस्टेंस था, तो हमको ए से बी के डिस्टेंस निकालना है। हमने क्या लिया, 80 गुणे 100 कितना हो गया, ये हमारा किसमें होता है, सॉरी सेंटीमीटर में होता है यार, तो ये हमारा क्या हो गया, 8000 सेंटीमीटर हो गया। 200 मीटर में किलोमीटर जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा, हम कन्वर्ट इस तरीके से कर लेंगे। तो दो कदमचों के बीच का जो एवरेज हमारा डिस्टेंस होता है कितना होता है, 75 से 80 सेंटीमीटर होता है। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस नापना है उसके बीच में क्या करेंगे, अपने चलेंगे, चल के क्या करेंगे, कदमचों का नंबर ऑफ स्टेप निकाल लेंगे, और इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है बात। तो ये हमारा पहला मेथड है, पेसिंग मेथड। चलिए अगला है पैसोमीटर। पैसोमीटर में क्या होता है, एक हमारा वॉच होता है इस तरीके से, एक हमारा क्या होता है, वॉच होता है। इस वॉच को हम क्या करते हैं, अपने पैर में बांध लेते हैं। समझ में आ रही है बात। एक हमारा वॉच होता है, जेब घड़ी, देखे होगे मूवी में, तो इतनी बड़ी स्टॉप वॉच टाइप में होती है, ठीक।
उसको हम क्या करते हैं, अपने पैर में बांध लेते हैं। पैर में बांधने के बाद से जो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, इसके बीच में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं, इस तरीके से चलते हैं। ठीक, चलने के बाद से ये क्या करेगा, नंबर ऑफ स्टेप बता देगा। नंबर ऑफ स्टेप को ये क्या करेगा, बता देगा। एवरेज डिस्टेंस हमको पता ही है, दो स्टेप के बीच में कितना है, 75 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर। और फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिक में क्या था, हम खुद से काउंट कर रहे थे, लेकिन पेसोमीटर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको पैर में बांध के हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्लियर है चीज कि क्या है हमारा पेसोमीटर। पेसोमीटर एक तरीके का हमारा वॉच होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपने पैर में बांध के जिसके बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, चलते हैं। वो आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टेप को कैलकुलेट करके आपके डिस्टेंस को मेजर करके बता देता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पैराडुलेटर। ये हमारा क्या है, ये आप लोग बचपन में देखोगे इस तरीके से चलाए होगे, इस तरीके से होता है। ठीक, जिसको इस तरीके से हम बचपन में चलाते थे। ठीक, इसमें क्या लगा रहता है, ये लगा रहता है यहाँ पे आगे। अब हमको ए से बी के बीच का डिस्टेंस हमको क्या करना है, मेजर करना। हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ए स्टार्टिंग पॉइंट पे रखेंगे और चला के कहां तक ले जाएंगे, बी पॉइंट ले जाएंगे। ये इसके बीच क्या करेगा, डिस्टेंस को मेजर करके बता देगा कि हमारे बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है। क्लियर। अगला आते हैं पेडोमीटर। पेडोमीटर हमारा पेसोमीटर के जैसे ही होता है। पेडोमीटर हमारा क्या है, पेसोमीटर के जैसे होता है, बस अंतर क्या होता है कि पेसोमीटर में स्टेप कैलकुलेट करके बताता है और पेडोमीटर में क्या करेगा, डायरेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करके बता देगा। ये भी एक वॉच के जैसे होता है जिसको पैर में हम लोग क्या करते हैं, बांध देते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ट्रेवल करते हैं तो क्या करता है, उसके बीच के डिस्टेंस को कैलकुलेट करके हमको क्या करता है, बता देता है। डिस्टेंस को क्या करता है, कैलकुलेट करके हमारा बता देता है। क्लियर है बात। पेडोमीटर। अब आता है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर हम क्या करते हैं, अपने साइकिल में या व्हीकल में क्या करते हैं, लगा देते हैं। सुने होंगे, दिखाता है आपके बाइक में, दिखाता है उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। गौर किए होगे आप लोग को, दिखता है कि कितना डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, वही चीज है। हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में क्या करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, अपना रोटेट करते हैं। रोटेट करते हैं तो ए और बी के बीच के डिस्टेंस को क्या करते हैं, मेजर करके बता देता है। ये मोटरसाइकिल या साइकिल में हम इसको लगा के ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑडोमीटर। अगला है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर वही आगे बाइक में जो स्पीड वाला लगा रहता है, उसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बताते हैं कि कितना हमारा डिस्टेंस है। स्पीडोमीटर से हम क्या करेंगे, स्पीड निकाल लेंगे, कितने टाइम में कवर किए, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। और लास्ट हमारा चेन या टेप। चेन या टेप के जरिए से जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो तो हमारा क्या कहलाता है, चेन या टेप मेथड कहलाता है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे कितने मेथड, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ गए, पेसिंग, कदमचा। कदम से डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कदमचा काउंट कर ले रहे हैं, काउंट करके नंबर ऑफ स्टेप से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ स्टेप का एवरेज डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एवरेज डिस्टेंस हमारा कितना होता है, 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होता है। तो उसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद से पेसोमीटर। पेसोमीटर एक तरीके का हमारा डायल वॉच होता है जिसको हम क्या करते हैं, अपने पैर में बांध लेते हैं। पैर में बांधने के बाद से जहां के बीच का स्टेप कैलकुलेट, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसमें हम चलते हैं। वो क्या करता है, स्टेप काउंट करके बता देता है और फिर स्टेप के एवरेज डिस्टेंस हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को निकाल लेते हैं। उसके बाद से पैराडुलेटर। इसमें क्या करते हैं, साइड एक तरीके का रोलर होता है जिसमें आगे इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है, जिसके बीच के डिस्टेंस को वो मेजर करना है। उस पे हम क्या करते हैं, इसको चला देते हैं, वो डिस्टेंस को मेजर करके हमारा बता देता है। अगला आता है पेडोमीटर। सॉरी, पेडोमीटर हमारा क्या होता है, एक तरीके का पेसोमीटर ही होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि ये क्या करता है, स्टेप काउंट करके बताता है
और ये हमारा क्या था, डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करके बता देता है। इसको हम क्या करते हैं, पैरेलल बांध लेते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में क्या करते हैं, चलते हैं, वो क्या करेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस को मेजर करके बता देगा। उसके बाद ऑडोमीटर होता है, ऑडोमीटर हम साइकिल या बाइसिकल में लगा के दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में उसको हम क्या करते हैं, ट्रेवल करा देते हैं, वो क्या करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करके बता देता है। उसके बाद स्पीडोमीटर और चेन एंड टेप। चेन और टेप, अब चेन और टेप आप लोग जान ही रहे हो, देखे ही हो। टेप के जरिए जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं या चेन के जरिए जब डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो हमारा कहलाता है चेन एंड टेप। तो दीज आर द डायरेक्ट मेथड। अगला है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हमारा दो होता है, एक हमारा चुंबकीय या विद्युत तरंगों द्वारा, एक पहला हमारा क्या, चुंबकीय या विद्युत तरंगों द्वारा, तरंग ने किरणों द्वारा, तरंग दिए थे प्रकाश। और दूसरा है प्रकाशीय यंत्र द्वारा। चुंबकीय विद्युत, जैसे ईडीएम जो हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ईडीएम इसके अंतर्गत आ गया। इसके अंतर्गत हमारा आ गया लेवल आ गया, या थियोडोलाइट हो गया, ठीक। इसका उपयोग करके जब हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। तो क्लियर है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड समझ में आ गई चीजें आप लोग को, अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनडायरेक्ट मेथड क्या है और डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, जाके दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। मेथड कौन सा होता है, पेसिंग, पेसोमीटर, पैराबोलेटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर और चेन एंड टेप। और इनडायरेक्ट में चुंबकीय विद्युतीय किरणों द्वारा, इसमें ईडीएम आता है। ईडीएम हमारा क्या करता है, एक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। ईडीएम को हम क्या करते हैं, एक पॉइंट इस तरीके से स्टेब्लिश करते हैं ए पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट पे हमारा क्या है, बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने प्रिज्म को रख देते हैं, ये हमारा प्रिज्म है। अब क्या होता है, इस ईडीएम से हमारा एक किरण निकलता है इस तरीके से, प्रिज्म से टकराता है और वापस इस तरीके से यहाँ पे आता है। अब जितने टाइम में यहाँ गया और वापस आया, यहाँ पे टाइम हो जाता है, ठीक, कितने टाइम में गया, टी, और स्पीड कि क्या स्पीड है किरण की, ठीक, वेव की हमारा जो है उसका क्या स्पीड है। अब उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे, क्योंकि वो पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। और ये क्या करते हैं, कैलकुलेट करके वो बता देते हैं कि कितना डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या है, ईडीएम का एक प्रोसेस इस तरीके से हमारा होता है। क्लियर है, समझ में आया? आगे आप पढ़ोगे आपको सर्वे 2 में ईडीएम डिटेल में कि कैसे कैसे सब कैलकुलेशन होता है। और उसके बाद से दूसरा हमारा प्रकाशीय यंत्र द्वारा। प्रकाशीय यंत्रों द्वारा एक मेथड हमारा होता है टेकोमेट्री। टेकोमेट्री, ठीक, ये भी हमारा क्या मेजर करता है, डिस्टेंस मेजर करता है। किस प्रिंसिपल पे, प्रकाशीय यंत्र द्वारा, ठीक। जैसे हमारा हो गया लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, डंपी लेवल, ठीक, ऑटो लेवल, ईटीसी, या थियोडोलाइट द्वारा। इसका काम होता है लेवल करने का, इसका काम होता है एंगल मेजर करने का। लेकिन इन दोनों का भी उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट
मेथड कराते हैं, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में पुट करके फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू के एस प्लस सी। ये पढ़ोगे आप लोग सर्वे सेकंड में, फर्स्ट में इसको आप लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक, ये दोनों मेथड हम लोग पढ़ेंगे, सर्वे सेकंड में पढ़ेंगे। तो क्लियर है, क्या कहते हैं, चुंबकीय या विद्युत किरणों द्वारा और प्रकाशीय यंत्र द्वारा कैसे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो ये हमारे दो मेथड हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट के अंतर्गत जो जो आते हैं और इनडायरेक्ट के अंदर जो जो आते हैं यहाँ पे लिख दिए गए हैं, आप लोग इसको उतार लिए होंगे, कहने को तो छाप लिए होंगे। ठीक, इसको जल्दी से जल्दी छाप लीजिए तो आगे बढ़ा जाए। आइए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसकी यूनिट्स को। ठीक, मेजरिंग यूनिट ऑफ लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट के हम क्या करते हैं, यूनिट को देख लेते हैं, तब एंगुलर मेथड पढ़ेंगे और उसके एंगुलर मेथड के यूनिट को देखेंगे। तो लीनियर मेथड में यूनिट हमारा क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो रेखीय मापन आप लोग बता ही चुके हैं कि दो तरीके के होते हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल होता है, एक हमारा वर्टिकल होता है। ठीक, अब रेखीय मापन में हम किसकी किसकी यूनिट को देखेंगे, तो लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम की यूनिट को देखेंगे। ठीक, तो हाथ तेजी से चलाइएगा नोट करने के लिए। तो पहले आते हैं लेंथ वाले में। टेबल इस तरीके से बनाइएगा। मेट्रिक सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम। ठीक, 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसी सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। ठीक, क्लियर है इतना चीज। 100 mm इक्वल 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक, फिर 1872 किलोमीटर बराबर 1 न्यूट्रिक माइल होता है। 1852 मीटर इक्वल टू 1 न्यूट्रिक माइल हमारा होता है। इस चीज को नोट करिएगा, क्या होता है 1 सेंटीमीटर या 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1852 मीटर इक्वल टू 1 न्यूट्रिक माइल, समुद्री मील हमारा होता है। हिंदी में समुद्री मील कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 12 इंच इक्वल टू
1 फुट होता है, 3 फुट इक्वल टू 1 गज होता है। ठीक, 12 इंच बराबर 1 फुट, 3 फुट बराबर 1 गज, 6 फुट बराबर 1 फैटाम होता है। 6 फुट बराबर 1 फैटाम होता है। 220 गज इक्वल टू 1 फारलांग होता है। 1 फारलांग होता है। ठीक, कितना होता है? 220 गज इक्वल टू 1 फारलांग होता है। 8 फारलांग इक्वल टू 1 मील होता है। 8 फारलांग इक्वल टू 1 मील होता है। तो ये लेंथ में हमारा क्या है, इस तरीके से इसका टेबल है। ठीक है, इसका क्या है, लेंथ में टेबल है। क्या हो गया, मेट्रिक में 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1852 मीटर इक्वल टू 1 न्यूट्रिक मील होता है। अब ब्रिटिश सिस्टम में आएंगे तो 12 इंच 12 इंच इक्वल टू 1 फुट होता है, 3 फुट इक्वल टू वो 1 गज होता है, 6 फुट इक्वल टू 1 फारलांग होता है। ठीक, 220 गज इक्वल टू 1 फारलांग होता है, 8 फारलांग इक्वल टू 1 माइल होता है। ये पैटर्न है यार, सही से लिख लो, तो गलत लिख लिए तो गड़बड़ा जाएगा। पैटर्न इस तरीके से, ठीक, सही लिखा है ना। तो अब आते हैं क्षेत्रफल पे, एरिया पे। चलिए अगला आते हैं एरिया पे। एरिया में भी ऐसे टेबल बनेगा। मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम। मेट्रिक सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, तो क्या क्या हो जाएगा, 100 mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर यहाँ तक? मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ठीक, 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर होगा, हेक्टेयर होगा, और 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है बात? चीज क्लियर है जो ब्लैकबोर्ड पे लिखा गया है। अब ब्रिटिश सिस्टम में आते हैं तो 144 वर्ग इंच इक्वल टू 1 वर्ग फुट होगा। ठीक, क्लियर है बात? 9 वर्ग फुट इक्वल टू 1 वर्ग गज होगा। यहाँ तक क्लियर है? 144 वर्ग इंच इक्वल टू 1 वर्ग फुट, 9 वर्ग फुट इक्वल टू 1 वर्ग फुट। उसके बाद से 4840
इक्वल टू 1 एकड़ होगा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एरिया के लिए हो गया। एक चीज और लिख लो, 640 एकड़ इक्वल टू 640 एकड़ इक्वल टू 1 वर्ग मील। ठीक है, एक चीज आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए, एरिया के लिए हो गया। ये नीचे वॉल्यूम लिख लो कि एक ही सब हो जाए। वॉल्यूम के लिए ठीक, मैट्रिक में मीटर क्यूब 10 to the power 6 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम के लिए हो गया। ऐसे ही इंच के लिए कितना हो जाएगा, 1728 घन इंच इक्वल टू 1 घन फुट। ठीक, और 27 घन फुट इक्वल टू 1 घन गज। तो ये हमारा क्या है, मेजरिंग यूनिट है। इसके लिए लीनियर मेजरमेंट के लिए, लेंथ के लिए मेट्रिक में ब्रिटिश में, एरिया के लिए मेट्रिक में ब्रिटिश में, और वॉल्यूम के लिए मेट्रिक में और ब्रिटिश में। नोट कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए। ये चीज तो बता चुके हैं। एक बार इसमें ये एरिया में 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, 100 mm, सॉरी मीटर बोल दिए भाई लोग, सॉरी माफ करिएगा। 100 mm स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। 10,000 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 हेक्टेयर, और 100 हेक्टेयर इक्वल टू 1 किलोमीटर स्क्वायर होता है। इस तरह से ब्रिटिश में आएंगे तो 144 वर्ग इंच बराबर 1 फुट, 9 वर्ग फुट बराबर 1 वर्ग गज, 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़, और 640 एकड़ बराबर 1 वर्ग मील हमारा होता है। वॉल्यूम में आएंगे 10 to the power 3 मीटर क्यूब इक्वल टू, मीटर नहीं mm क्यूब इक्वल टू, ठीक, 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 10 to the power 6 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब हमारा होता है। और ब्रिटिश में 1728 इंच क्यूब इक्वल टू 1 फुट क्यूब हो गया, और 27 फुट क्यूब इक्वल टू 1 गज क्यूब हमारा, ये हमारा हो गया। ठीक, तो ये हमारा किसके लिए हो गया, लेंथ के लिए, एरिया के लिए, और वॉल्यूम के लिए। किसमें, मेट्रिक में ब्रिटिश में, मेट्रिक में ब्रिटिश में, मेट्रिक में और ब्रिटिश में हमारे ये डिटेल हमारे हो गए। तो इसको जल्दी से नोट करिए, तो इसको मिटा के आगे बढ़े। चलिए बढ़ा जाए आगे, समय ना बर्बाद करते हुए।
अगला है, हम अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लीनियर मेजरमेंट देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे किसके लिए, वर्टिकल मेजरमेंट के लिए। तो मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। ठीक, मेथड ऑफ एंगुलर मेजरमेंट में हमारा दो होता है, एक हमारा कंपास, तो दूसरा हम लोग का होता है सेक्सटेंट और थियोडोलाइट। ठीक, एंगुलर मेजरमेंट के लिए हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, एक हमारा कंपास हो गया, एक हमारा थियोडोलाइट। कंपास हमारा क्या करता है, दिक्मान को मेजर करता है, बेयरिंग को मेजर करता है। और थियोडोलाइट हमारा क्या, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करता है। ठीक, तो कंपास हमारा क्या मेजर कर रहा है, बेयरिंग को मेजर कर रहा है। बेयरिंग का मतलब ये होगा कि हमारी ये कोई लाइन है इस तरीके से, ए और बी। अब इसके हमको डायरेक्शन को दिखाना है, तो किस तरीके से दिखाएंगे, तो ये हमारा एक नॉर्थ है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है, नॉर्थ डायरेक्शन है। अब ये हम दिखाएंगे कि ये जो हमारी ए बी लाइन है नॉर्थ डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, कितने एंगल पे है, थीटा। यही थीटा हमारी क्या कहलाती है, बेयरिंग कहलाती है। कि मतलब जो हमारा ए बी लाइन है वो नॉर्थ डायरेक्शन से इतने एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब इस डायरेक्शन में है, तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, बेयरिंग कहला जाएगा। अब इसे एक ये चीज पता हो जाएगा कि नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसकी बेयरिंग हमारी फलाना डिग्री है, इतनी डिग्री हमारी इसकी बेयरिंग है। तो कंपास का काम हमारा बेयरिंग मेजर करना होता है, बेयरिंग मेजर करके डायरेक्शन को बताना होता है। तीसरा चैप्टर डिटेल में कंपास सर्वेइंग पढ़ेंगे वहां पे। चलिए, उसके बाद अगला आता है हमारा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का काम होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल को मेजर करना। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब एंगल को मेजर करेंगे तो हॉरिजॉन्टल एंगल कहलाएगा, वर्टिकल एंगल में मेजर करेंगे तो वर्टिकल एंगल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग हमारी ये है, एक बिल्डिंग हमारी ये है, और ये हमारा एक पॉइंट है जहां सर्वे करें, आप इंस्ट्रूमेंट लगाए। अब इस बिल्डिंग से इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच का ये जो एंगल है ये हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल है। ठीक, हॉरिजॉन्टल एंगल है। अब ये हमारा एक क्या है, बिल्डिंग है इस तरीके से, यहां पे हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट है। अब बिल्डिंग के टॉप से और बिल्डिंग के बॉटम के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये हमारा है वर्टिकल एंगल। तो हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, थियोडोलाइट का उपयोग करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, दो मेथड, एक कंपास और एक सेक्सटेंट या थियोडोलाइट, सेक्सटेंट या थियोडोलाइट। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। देखो एंगुलर मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो एक चीज जानते हैं कि कितना एंगल हमारा होता है, 360 डिग्री। मतलब यहां से वर्क स्टार्ट किए, घूम के आके यहीं क्लॉकवाइज खत्म कर रहे हैं, तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 360 डिग्री। तो इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग, डिग्री में मेजर करते हैं, मिनट में मेजर करते हैं और सेकंड में मेजर करते हैं।
तो जो इसकी यूनिट होती है डिग्री, मिनट और सेकंड। लीस्ट काउंट जो हमारा आता है, जो इसका इसमें आता है सेकंड में आता है। ठीक, अब देखिए 1 डिग्री इक्वल टू, डिग्री का सिंबल है, सिंबल भी देख लो भैया। डिग्री का सिंबल क्या है, इस तरीके से। मिनट का सिंबल क्या है, एक बस ऐसे लाइन कॉमा ऊपर की तरफ, और सेकंड का क्या है, डबल कॉमा ऊपर के तरफ। तो 1 डिग्री में हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। और 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना होता है, तो 60 सेकंड हमारा होता है, 60 सेकंड होता है। ये चीज हमारे, ये कन्वर्जन ध्यान में रखिएगा, ये इतना। ठीक, कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर हमारा कितना होता है, 60 सेकंड। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कितने सेकंड, 60 इंटू 60 सेकंड हमारा हो जाएगा। क्लियर है। अगर डिग्री में है, अगर यही चीज हमारा रेडियन में आ रहा है, ठीक, अगर यही चीज हमारा केस में आ रहा है, रेडियन में आ रहा है, तो रेडियन को हम कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, बता देते हैं। फॉर्मूला होता है एंगल इन रेडियन, मतलब पाई फॉर्म में है। ठीक, इसका फॉर्मूला हो जाता है पाई अपॉन 180 इंटू पाई अपॉन 180 इंटू एंगल इन डिग्री। ठीक, और अगर एंगल हमारा इसमें दिया हुआ है, डिग्री में निकालना है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू एंगल इन रेडियन। ये कन्वर्जन है, रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में। तो ये हमारा यूनिट है किसका, एंगुलर मेजरमेंट का। किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में। किसमें मेजर करते हैं, डिग्री में, मिनट में, सेकंड में। जहां से वर्क स्टार्ट कर रहे, घूम के आगे वर्क खत्म कर रहे, तो कितना एंगल बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा। ठीक, 1 डिग्री में हमारा कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड होता है। तो 1 डिग्री में कितना सेकंड हो जाएगा, तो 60 इंटू 60 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रेडियन, डिग्री की बात करें। अगर रेडियन में वैल्यू निकालना है और डिग्री में हमको पता है, तो डिग्री में पाई अपॉन 180 कर देंगे, तो हमारा किसमें एंगल निकल के आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। अगर हमारा रेडियन में एंगल दिया हुआ है और डिग्री में निकालना है, 180 बटे पाई कर देंगे, तो एंगल हमारा किसमें निकल के आ जाएगा, डिग्री में निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मेजरमेंट था, यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट। और कैसे एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, तो कंपास से बेरिंग निकालते हैं, और थियोडोलाइट से हम लोग क्या निकालते हैं, थियोडोलाइट से क्या निकालते हैं भैया, वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल को कैलकुलेट करते हैं। और किसमें निकालते हैं, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप जितनी चीजें आज आप लोगों को बताई गई होंगी, समझ में आई गई होंगी। हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट और वर्टिकल मेजरमेंट कैसे कैसे करते हैं, उसके यूनिट को आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग का लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले लेक्चर में हम लोग क्या चीजें देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे स्केल, मैप, और साथ ही साथ कितने टाइप की स्केल होते हैं, उन चीज को, डायगोनल स्केल और वर्नियर स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और मैप के बारे में पढ़ेंगे। वो जो हम लोग का जो रहेगा लेक्चर, हम लोग का पहले चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। आज हम लोग चौथा लेक्चर है सर्वे के पहले चैप्टर पे। कल हम लोग अपने लास्ट लेक्चर उसको खत्म करके तब अपने दूसरे चैप्टर में एंटर किया जाएगा, चेन सर्वेइंग में। तो उम्मीद है जहां तक आज आपको समझाया गया है, जितनी चीजें अभी तक बताई गई हैं, हर चीजों को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की, कोई भी प्रकार का आपके दिमाग में डाउट नहीं रह गया होगा। डाउट रहेगा तो हमसे संपर्क करिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। ठीक, तो उम्मीद है आज जहां तक बताया गया, जहां तक समझाया गया, वो सारी चीजें आप लोग को समझ में आई। तो आज अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, और फिर पुनः कल आपको मुलाकात होगी यहीं पे। ओके, थैंक यू।